अंजलि इतनी अपसेट क्यों है? चेहरे से लगता है मानो रोती रोती सो गई है। हुआ क्या है उसे? शायद अवनी ठीक कह रही थी, बच्चा ना होने की वजह से अंजलि डिप्रेशन में चली गई है। शायद मुझसे यही बात करना चाहती थी। तो फिर बात की क्यों नहीं? अचानक गुस्से में क्यों आ गई? वो भी इतनी छोटी सी बात पर कि मैं उसके चिट के हिसाब से टाइम पर नहीं पहुंचा। मुझे सुबह अंजलि से बात करके सब क्लैरिफाई करना होगा। मैं अंजलि को यूं रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे अंजलि को ये यकीन दिलाना होगा, उससे ज्यादा जरूरी मेरी दुनिया में और कुछ नहीं है, और कोई नहीं। हाँ ठीक है, सुबह 9:30 की मीटिंग रख देना। I'll be there. Bye. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अमन, अंजलि कैसी है? हाँ, सॉरी है वो। क्या बात है अमन? अंजलि कल बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, बहुत रो रही थी वो बेचारी। इज शी ओके? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उसने मुझे 9 बजे बुलाया था और मैं टाइम पर भी पहुंच गया था, फिर भी वो मुझसे इतनी अपसेट क्यों है? इनफैक्ट वो चिट तुमने ही मुझे दिया था ना? हाँ, वो चिट कहाँ है? मैं उसे वो चिट दिखा दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि उस पर 9 बजे लिखा था और मैं 9 बजे ही पहुंच गया था। वो वो चिट अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ, यहाँ बैग में तो कहीं। नहीं, मेरे पास है वो चिट। मैं ये चिट अंजलि को दिखा दूंगा और बता दूंगा कि इस पे 9 बजे ही लिखा था और मैं टाइम पर आया था। अमन, एक बात कहनी थी तुमसे। कल रात तुम लेट मेरी वजह से आए थे, और अंजलि और तुम्हारे बीच में झगड़ा भी मेरी वजह से हुआ है। अब तुम दोनों के बीच में सुलह कराने का मौका भी मुझे मिलना चाहिए ना। आई एम सॉरी अमन। वो देखो अमन, वो ये ये चिट तुम मुझे दे दो। मैं जाकर अंजलि को बताती हूँ कि सच क्या है। उसे उसे ये चिट दिखा दूंगी और सब कुछ बता दूंगी। नहीं, मुझे लगता है मैं ये चिट अंजलि को दिखाकर खुद ही क्लियर कर देता हूँ। देखो अमन, वो मैं बात करवाती हूँ उससे। एक्सक्यूज मी। हेलो, पहुंच गए हैं? अच्छा ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ अमन? ऑफिस से फोन था? कोई कोई तुम्हारी वेट कर रहा है। तुम चिंता मत करो अमन। मैं ये चिट मुझे दे दो। मैं अंजलि को ये चिट दिखाती हूँ और मैं सब कुछ साफ साफ उसे बता दूंगी। तुम टेंशन मत लो, इट्स ओके। मैं उसकी तुमसे बात करवाती हूँ। ओके, मगर प्लीज सब क्लैरिफाई कर देना। या श्योर, आई प्रॉमिस अमन। थैंक यू।
जाग जाओ अंजलि, जाग जाओ, कम से कम अब तो जाग जाओ। अब जब अमन तुमसे बहुत दूर जा चुका है, कल रात तो उसने हद ही कर दी, वो तुम्हारे पास लौटने को तैयार ही नहीं था। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी 7 बजे वाली चिट के टुकड़े अभी भी मेरी डस्टबिन में पड़े हैं, और तुम्हारी टूटी हुई शादी के टुकड़े मेरी डस्टबिन में बहुत जल्दी होंगे। बाय द वे, अमन ने कहीं तुम्हें कोई 9 या 10 बजे वाली झूठी चिट तो नहीं दिखाई ना? क्योंकि एक 9 बजे की फेक चिट उसने मुझसे बनवाई तो थी, लेकिन बेचारा अमन मेरे ही बेड पर भूल कर चला गया। तुमसे जुड़ी हर चीज भूलता जा रहा है अमन, और बहुत जल्द वो तुम्हें भी भूल जाएगा अंजलि, वो तुम्हें भी भूल जाएगा अंजलि। अब तक तो अंजलि ने नोट देख लिया होगा और अवनी ने उसे सब कुछ समझा दिया होगा। ये अंजलि फोन क्यों नहीं उठा रही है? ना फोन उठा रही है, ना वापस कॉल बैक कर रही है। लगता है अभी नाराज है मुझसे। अरे दिव्या, तुम कब आई? बस अभी अभी देवर जी। विराज कहाँ है? वो शायद किसी मीटिंग में गए हैं, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए लंच लाए हैं। तुम बैठो, मैं से कहता हूँ कि तुम आ गई हो। नहीं नहीं, मीटिंग खत्म होगी तो वो आ ही जाएंगे। अब हम यही इंतजार करते हैं। ओके। दिव्या, ये अंजलि को क्या हो गया आजकल? क्या हुआ? आपका झगड़ा हुआ उससे? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घर देर से आया और इतनी नाराज हो गई। मुझे लगता है कुछ और बात है। पता नहीं क्यों वो खोई खोई से रहती है, जैसे उसके मन में कुछ और चल रहा है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने भी हमारे बीच गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। दिन भर दिन ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी अब तो। देवर जी, पूरी वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर बहुत दिनों से कुछ हो रहा है जो जो हम जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से अंजलि के पास कुछ खुफिया फोन कॉल्स आ रहे हैं। कोई फोन करके उसे अजीब अजीब सी बातें बता रहा है आपके बारे में। अंजलि ने खुद बताया है हमें। कोई कोई आपको और अंजलि को दूर करना चाहता है। क्या? कोई है जो अंजलि से अपनी असली पहचान छुपाकर उसे परेशान कर रहा है। और देवर जी, उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि को घर के किसी मेंबर पर शक हुआ। आप समझ रहे हैं ना देवर जी कि हम इस बारे में आपसे पहले ही बात करना चाहते थे, पर विराज ने हमें कसम दी थी कि हम कुछ ना कहें। वो नहीं चाहते थे कि आपके और अंजलि के बीच में दरार आए, पर
बेहतर यही है कि आप सच जान लें। आज जल्दी घर जा रहे हो? हाँ, आज जल्दी जाकर अंजलि को सरप्राइज देने वाला हूँ। क्या हुआ? मुझे क्या हुआ अम्मी? अंजलि को प्लीज मत बताना कि यहाँ क्या हुआ। वो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ, पर तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। पर तुम्हें नहीं करनी ना। तुम्हें अगर करनी होती तो तुम 7 बजे पहुंच चुके होते। तुम चिंता मत करो अमन, मैं ये चिट मुझे दे दो। मैं अंजलि को ये चिट दिखाती हूँ और मैं सब कुछ साफ साफ उसे बता दूंगी। घर के अंदर में बाहर जाके खेलो आप लोग। अंजलि, अमन से बात की तूने? नहीं, मौका ही नहीं मिला। बल्कि मौका मिला पर मैं बात नहीं कर पाई। बात करने से पहले ही सच्चाई सामने आ गई। कावेरी माँ, ऐसा क्यों होता है? जिन्हें बच्चों की ना ख्वाहिश है ना जरूरत है, उन्हें भगवान बच्चे का सुख नसीब कराता है। और जो सिर्फ उसी आस में जीते हैं, उन्हें क्या, एक दिन तुझे भी बच्चा होगा, मुझे पता है। मुझे कुछ पता नहीं कावेरी माँ। अब तो किसी पर विश्वास ही नहीं रहा, ना जिंदगी पर, ना खुद पर, और ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सपना सिर्फ तेरा नहीं है, तेरा और अमन दोनों का है। कावेरी माँ, और भगवान ना करे अगर मुझे कभी भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या सिर्फ सपना टूटेगा, या जिसके साथ मिलकर वो सपना देखा था वो मुझसे छूट जाएगा? अंजलि का फोन। अंजलि अपना फोन घर पे ही छोड़ गई, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। अंजलि के पास कुछ खुफिया फोन कॉल्स आ रहे हैं। कोई फोन करके उसे अजीब अजीब सी बातें बता रहा है आपके बारे में। अपनी माँ के पास वापस चली गई तुम? ऑर्फनेज में छुपी बैठी हो? कब तक, कब तक अंजलि, कब तक मेरे कॉल्स नहीं लोगी तुम? कब तक सच से छुपने की कोशिश करती रहोगी? कब तक सच से भागती रहोगी? सच इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है।
और ये सच तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा कि अमन तुमसे बहुत दूर जा चुका है। समझी तुम? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबके पीछे कौन है। बस अवनी बस, बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ, अंजलि के साथ, हमारे रिश्ते के साथ। हे भाई, आप यहाँ हैं? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, भैया भाभी के बारे में पूछ रहे। भाभी तो कावेरी माँ के पास गई हैं। भाई, आप ही ने तो मुझे बताया है। वैसे भाभी आ कब रही हैं? आपकी उनसे फोन पर बात तो हुई होगी। ये भाई को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अंजलि से बात नहीं हुई होगी तो उसे मिस कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई।